आप ही की सरकार है तो आप किससे अनुरोध करेंगे? मैं सरकार के साथ में हाई कोर्ट से बात करूंगा, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, दी जाएगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आप लोग आंदोलन किसके साथ करेंगे, किसके लिए हम करेंगे? सरकार से भी आंदोलन करेंगे। जब हैदराबाद वाली लड़की के आरोपियों का एनकाउंटर हो सकता तो इसका क्यों नहीं हो सकता? सरकार है बेऔलाद, अगर उनके औलाद होती तो उन्हें पता भी चलता। नमस्कार, मैं हूं नवेद माजिद और आज हम उपस्थित हैं मेरठ जिले के कस्बा किठौर में, जहां पर युवाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में हाथरस रेप कांड को लेकर के आक्रोश है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आक्रोश है। जहां पर हमारे पीछे देख रहे हैं किठौर में युवा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, मैं आपको बता दूं, दिन प्रतिदिन आए दिन युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। योगी राज में जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं योगी सरकार विफल है। योगी सरकार को ऐसा हालात में तत्काल एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन लेने की उनकी औकात नहीं हो रही है या उनके बस की नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने मुकुट में जाके बैठ जाना चाहिए, या अपने जो मोदी जी ने अभी मंदिर बनवाया है न्यू, उसमें जाके अपना जो है कहीं जगह देख लेनी चाहिए। क्योंकि अब सरकार को 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में जो है सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। हाथरस रेप कांड, उसके अगले ही दिन बलरामपुर में रेप होता है, जहां पर गले की हड्डी तोड़ दी जाती है, पैर तोड़ दिए जाते हैं और जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा यही कहना है, जो कोई किसी भी समाज से हो, कोई भी लड़की हो, उसको बलात्कारियों को बस फांसी की सजा हो और कुछ ना हो। बस सरकार है बेऔलाद, अगर उनके औलाद होती तो उन्हें पता भी चलता कि बेटी का दर्द क्या होता है। सरकार बेऔलाद है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि जिसके बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है उसे ही पता होता है। सरकार बेऔलाद है, इन बेऔलादों को कुछ नहीं पता बिल्कुल भी, तो ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं। ये क्या कहना पहले कुछ बताना चाहता हूँ, क्यों इंसाफ दलितों पर आकर रुक जाता है? क्या हमारी कमी है क्या, या सरकार की कमी है? क्यों दलितों के लिए कुछ किया नहीं जाता? क्यों एक दलितों को एक नीची जगह, एक नीची नज़रों से देखा जाता है? क्या इस लड़की के लिए कोई आ नहीं सकता था? क्या सरकार को इसके लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्यों हमारे पर ही आकर सारे नियम, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं? हम चाहते हैं, सारे मिलकर ये चाहते हैं कि पूरा देश इसके ऊपर आवाज़ उठाए और इसके लिए इंसाफ के लिए लड़े। अगर ये सब हो सकता है तो हम सबके साथ हैं, वरना नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार जो सबको अलग अलग तराजों में तोलती हो। क्या दलित होना पाप है? इस सरकार में क्या दलित होना पाप है? तो आइए बात करते हैं किसी और से। आप क्या कहना चाहेंगे इस कांड के बारे में? मेरा कहना यही है, सरकार से जो तानाशाही चल रही है ना, ये जो ऊंच नीच भेदभाव जो चल रही है, इससे सरकार कुछ दिन चलने वाली नहीं है। हर दिन एक कुत्ते का भी दिन होता है, आज चल रही है कल उतरेगी, लेकिन सरकार बदलने पे पता लग जाएगा कि ये तानाशाही का क्या रिजल्ट था। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो ये सब चल रहा है, भेदभाव, बेटियों के साथ अत्याचार चल रहा है, ये सब रुक जाए और सबको एक ही समान देखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम पीड़िता को 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पैसों से कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर पैसों से, तो पैसों से निर्भया जो केस होता है उसमें क्यों ना पैसे दिए? उसमें बस हमें पैसे नहीं चाहिए, उसमें चाहिए उन्हें फांसी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कैंडल मार्च में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र लोहरे और किठौर नगर पंचायत से नामित सभासद नंदू वाल्मीकि जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बात करते हैं, जैसा कि भाजपा सरकार सिर्फ 25 लाख देकर के अपना हाथ पीछे हटा ले रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनको फांसी की सज़ा हो। जो उनको घर, सर्विस या कुछ पैसा दिया है, उससे ये अपराध ख़त्म नहीं होता, अपितु इससे अपराध बढ़ने की संभावना। एक परिवार को वो प्रोत्साहित करने के बाद तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार का ये जघन्य अपराध हुआ है, ऐसे में किसी भी प्रकार की, अगर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, वीडियो भी वायरल हुई है कि मनीषा को रात को 2 बजे ही उसके परिवार को उसकी बॉडी नहीं दी गई और 2 बजे पुलिस प्रशासन के लोगों ने ही उसकी बॉडी को सुपर्दे खाक किया है, अंतिम संस्कार किया है। ये बहुत बड़ा एक अपराध और हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो वो पुलिस कर्मियों ने इस प्रकार का दुस्साहस किया है, उनके साथ भी कानूनन कार्यवाही हो और इस प्रकार के अपराध को बढ़ावा न दिया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ।
आप ही की सरकार है तो आप किससे अनुरोध करेंगे? मैं सरकार के साथ में हाई कोर्ट से बात करूंगा, मैं कानून की बात कर रहा हूं। सरकार बाद में होती है, पहले समाज होता है और कानून होता है। हम कानून प्रिय व्यक्ति हैं। ये नहीं कि अगर कोई कमजोर है, एक बेटी बड़ी है एक छोटी है, छोटी बड़ी बेटी नहीं, बेटी तो बेटी होती है, ये चारों समाज की होती है। चारों आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 25 लाख देकर के हाथ पीछे हटा दे रहे हैं। मुकदमा चलेगा, फांसी होगी, जब तक फांसी नहीं कब तक होगी मुकदमा चलेगा? फांसी हाई ट्रैक पे मुकदमा गया है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, फांसी नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज के साथ सहानुभूति रखते हैं आप सब लोग, सारे समाज के लोग। मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूं कि मानवता का परिचय देने की आप इसके साथ में सहयोग कर रहे हैं और जब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आप लोग आंदोलन किसके साथ करेंगे, किसके लिए हम करेंगे? सरकार से भी आंदोलन करेंगे और हम सरकार में या पार्टी में कार्यकर्ता हैं लेकिन गुलाम नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। नंदू वाल्मीकि जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसमें यही कहना है कि जिस तरह से बहन मनीषा के साथ जिन्होंने हत्यारा ने ये काम किया है, क्योंकि हत्यारे कोई जात नहीं होती है, वो हत्यारा है और हम मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। और जो उन्होंने रात में 2 बजे एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो सुबह के टाइम में सूर्योदय होने पर जो उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, वो पुलिस प्रशासन ने अपनी मटमुर्दी दिखाई है, उसका जो अंतिम संस्कार किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हमारी योगी सरकार जी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उनको जो है उनको बर्खास्त करे। हमारे साथ एक तरफ मौजूद है कठोर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को इसकी मुबारकबाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि अगर उनका प्रयास नहीं होता, प्रयत्न नहीं होता, तो शायद ये इस तरीके का जो जघन्य अपराध हुआ है तो ये लाइमलाइट में नहीं आता। इसी से सरकार जगी है और हम लोगों का प्रयास ये है और हेल्प सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी संगठनों को मैं पहले भी जो है डीएम साहब को भी पत्र लिख चुका हूँ, एसपी को भी पत्र लिख चुका हूँ। हमारी तरफ से पूरा समर्थन है और हम जो है उनसे सीधी सीधी फांसी की मांग करते हैं सरकार से। हैदराबाद वाली लड़की का आरोपी को एनकाउंटर हो सकता तो इसका क्यों नहीं हो सकता? हम इतना कहना चाहते हैं सरकार से। जब हैदराबाद वाली प्रियंका रेड्डी का उसका आरोपी का एनकाउंटर हो सकता है, इसका भी होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है और कोई सही सीधा एनकाउंटर हो या सीधी फांसी हो, बस सीधी फांसी एनकाउंटर होया, हमें पैसे नहीं चाहिए। एनकाउंटर हमें इंसाफ खाली ऐसे कुछ नहीं होगा। बेटी की इज्जत पैसे से नहीं तोड़ी जाती, चाहिए हमें बेटी की इज्जत पैसे से नहीं तोड़ी जाती। बेटी का दर्द क्या होता है, हमें इंसाफ चाहिए। केवल हम सरकार के खिलाफ नहीं, हमें केवल अत्याचार के खिलाफ है। दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, फांसी से बड़ी उनके लिए कोई सजा नहीं है, बस फांसी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितना आक्रोश है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उस लड़के के, उस आरोपी के पोस्टर पूरे शहर में लगाए जाएंगे, पूरे गांव में लगाए जाएंगे। लेकिन आज एक दलित का रेप हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री मौन हैं। मैं नवेद माजिद, कैमरामैन राजेश कुमार के साथ। धन्यवाद।